सबसे पहले देखेंगे तो सामान्यतः जीव विज्ञान की शब्द की बात करें, विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो मुख्यतः दो भागों से बना, एक होता है प्रकृति होता है प्रकृति विज्ञान, और दूसरा कौन होता है, सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक है, तो दो भाग कौन सा होता है, जैसा कि बताया इसमें, एक प्रकृति विज्ञान होता है जिसको नेचुरल साइंस कहते हैं, दूसरा जो होता है सामाजिक विज्ञान होता है। ठीक है, इसमें विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, दो प्रमुख शाखा, जिसमें से एक जो होता है फिजिकल साइंस होता है और दूसरा हो जाता है बायोलॉजिकल साइंस में, इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, जो पुनः नई शाखाओं एवं उप शाखाओं में विभाजित हो जाता है, तथा दो वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का मतलब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, दोनों वैज्ञानिक का नाम बताइए तो क्या है। लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क एवं बिल्कुल, क्या होता है, ट्रेविरस। लैमार्क और ट्रेविलिनस। ठीक है, तो इसने मतलब सर्वप्रथम की जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, आप देखेंगे जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है। ठीक है, क्या होती है, जीव विज्ञान की दो शाखाएं थी, कौन कौन सी दो शाखाएं, तो क्या बताएंगे। जूलॉजी पहली शाखा बॉटनी। क्या है, बहुत सुंदर बेहतरीन बताया आपने, जूलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी में क्या चीज का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो क्या बताएंगे। जंतुओं का। बिल्कुल और बिल्कुल बॉटनी बेहतरीन में बताया पादप आपने। का। जूलॉजी की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जबकि बॉटनी में किसका अध्ययन करेंगे, तो क्या बताएंगे। पादप और पादप का, बहुत सुंदर बताया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे होता है पैलियो बायोलॉजी, जिसको जीवाश्मिकी कहते हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। दोनों का। जीवाश्म दोनों बहुत के सुंदर। ठीक है, जीवाश्म। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जंतु और पादप दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसको पैलियो बायोलॉजी या फिर जीवाश्मिकी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या बताएंगे। पैलियो पैलियो बॉटनी। बॉटनी। ठीक है, बिल्कुल पैलियो बॉटनी की बात करेंगे तो पादप जीवाश्म का क्या कहलाता है, अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इकोलॉजी शब्द की बात करेंगे तो इकोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। पर्यावरण के चारों तरफ का इकोलॉजी मतलब प्रभाव। पर्यावरण सिस्टम। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इकोसिस्टम कहते हैं। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स की बात करेंगे, जेनेटिक्स क्या है तो बताइए। जीवों के जीवों के आनुवांशिक अनुवांशिक लक्षण बिल्कुल, और उसकी जीवों के वंशावली। अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन जो होता है जेनेटिक्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देखें फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है तो क्या बताएंगे, फिजियोलॉजी। शरीर के विभिन्न कार्य और कार्य विधियों का। बिल्कुल, तो फिजियोलॉजी की बात करें, शरीर के विभिन्न भागों में कार्य तथा कार्य विधियों के अध्ययन के क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम में बहुत है पूछता है, ठीक है, क्या होता है, तो पैडोलॉजी। पैडोलॉजी क्या होता है बताइए। मृदा का अध्ययन होता मिट्टी का है। अध्ययन। ध्यान में रखेंगे, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि के अध्ययन जो होता है पैडोलॉजी होता है। ठीक है, उसका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी क्या होता है, मृद का अध्ययन। वृद्धावस्था। था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञात्मक मनोवैज्ञानिक जैविक पहलुओं का अध्ययन होता है। मुख्यतः वृद्धावस्था का अध्ययन का जेरेंटोलॉजी होता है। उसके बाद इथोलॉजी। इथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, जंतु विज्ञान मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन। बिल्कुल। ठीक है, ह्यूमन इथोलॉजी में बात करें, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो होता है इथोलॉजी में होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या, तो अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, बायोनिक्स। बायोनिक्स इसका अध्ययन होता है, क्या बताएंगे। जीवधारी और वातावरण। बिल्कुल बेहतरीन बताया आपने। ठीक है, तो बायोनिक्स में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैविक जगत के गुण सिद्धांत। हाँ, बायोनिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बायोमिक्स नहीं, ठीक है, बायोनिक्स पूछ रहा हूँ। तो बायोनिक्स में किसका अध्ययन होता है, ठीक है, तो जैविक जगत के गुण सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिक तंत्रों का मतलब क्या होता है, निर्माण करना होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं बायोमिनिक्स। क्या होता है, बायोनोमिक्स क्या होता है, बायोनोमिक्स। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। बिल्कुल, तो बायोनोमिक्स में क्या होता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जो होता है बायोनोमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बायोनिक्स में क्या होता है, तो जैविक जगत के गुण सिद्धांतों का प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण जो होता है उसको बायोनिक्स कहते हैं। ये बायोमिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा और भी अध्ययन, मायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मायोलॉजी। मनुष्य की पेशी का अध्ययन। बहुत सुंदर, मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो मायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसका मैमेलोलॉजी में किसका अध्ययन है, मैमेलोलॉजी। स्तनधारी। बहुत सुंदर, तो मैमेलोलॉजी बिल्कुल मैमल्स का, स्तनधारी बिल्कुल सही। बायोनोमी बताइए, बायोनोमी में किसका होता है, जीवन के नियमों। बायोनोमी। बायोमेट्री में किसका, तो बायोमेट्री में गणित और सांख्यिकी तकनीक बायोमेट्री वो होता है ना। हाँ,
गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो होता है बायोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रेनोलॉजी, ये पूछा है कई बार फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क के मस्तिष्क के विभिन्न विभिन्न भागों की क्रियाशीलता फ्रेनोलॉजी तथा विक्षिप्त बिल्कुल ठीक है, ध्यान। फ्रेनोलॉजी का मस्तिष्क के विभिन्न प्रकारों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो होता है फ्रेनोलॉजी होता है, ठीक है। एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, फूलों का फूलों का अध्ययन, अध्ययन, पुष्प एस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है, ध्यान में रखें। तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास का घास से अध्ययन, संबंधित अध्ययन, घास, घास घास का अध्ययन, अध्ययन जो होता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी होता है। बहुत सुंदर। एक होता है प्लेनियोलॉजी, क्या होता है प्लेनियोलॉजी? जीवाश्म का परागकण का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन, परागकण, परागकण, विभिन्न प्रकार के प्लेनोलॉजी, परागकण का अध्ययन प्लेनियोलॉजी। एक होता है अंकोलॉजी। अंकोलॉजी किसका? ओंकोलॉजी कैंसर का कैंसर, अध्ययन, कैंसर बिल्कुल, कैंसर का जो होता है ओंकोलॉजी होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद टेरेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो शारीरिक ध्यान में रखें, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो होता है टेरेटोलॉजी होता है, ठीक है। कॉन्ड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि, उपास्थि से संबंधित अध्ययन, बिल्कुल, कार्टिलेज उपास्थि का से अध्ययन, संबंधित जो अध्ययन जो होता है कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं उसको। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी अस्थि का अध्ययन, हड्डी का हड्डियों का अध्ययन, अध्ययन, बिल्कुल, अस्थियों के अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी हो रहा है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सोरोलॉजी, सेरोलॉजी सेरोलॉजी सीरम का रुधिर फिर का अध्ययन, अध्ययन, सीरम, नहीं नहीं, ये दूसरा सोरोलॉजी, ये सेरोलॉजी सौरो होता है। ये सेरोलॉजी जो ना SEROLOG हुआ है, सीरम बिल्कुल, सीरम, ठीक है, रुधिर ब्लड सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। रुधिर का अध्ययन का क्या बोलता है? रुधिर का अध्ययन का हेमाटोलॉजी, हिमेटोलॉजी बहुत सुंदर, हेमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखो। उसका न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्रिका तंत्र का तंत्र का तंत्रिका अध्ययन, तंत्र से संबंधित का अध्ययन, तर्क से संबंधित अध्ययन जो होता है न्यूरोलॉजी होता है, ठीक है। उसका लिथोट्रिप्सी किसका अध्ययन? लिथोट्रिप्सी चिकित्सीय प्रक्रिया है, वो जो गुर्दा पित्ताशय से अब ट्रिप्सी जो वो होता जो है एक प्रकार का चिकित्सीय प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, किसके सहायता से? गुर्दों के पित्ताशय मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर किरणों मरीज का की इलाज किया सहायता जाता है। से, किसकी सहायता से? बहुत सुंदर, तो किरणों की सहायता से, किरणों ठीक है। किरणों तो लिथोट्रिप्सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पैथोलॉजी रोग से संबंधित है, रोगों की प्रकृति, ठीक है, रोगों के प्रति लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन जो होता है पैथोलॉजी होता है, ठीक है। पैरासिटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैरासिटोलॉजी पैरासाइट से ही पता चल रहा है, परजीवी, परजीवी परजीवी, का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन, ठीक है। उसका वायरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? वायरोलॉजी वायरस वायरस का का अध्ययन, अध्ययन, का अध्ययन, की बात करेंगे तो क्या होता है वायरोलॉजी? तो विषाणु या फिर वायरस का अध्ययन होता है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन करते जीवाणु का मानवों अध्ययन, का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन जो होता है क्या होता है? आपका ध्यान में रखें, बैक्टीरियोलॉजी होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, लॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन होता है, हाँ, मिर्मेकोलॉजी होता है बहुत। उसके बाद होता है मैलेकोलॉजी किसका है? मैलेकोलॉजी मोलस्का का मोलस्का अध्ययन, का, मोलस्का जंतु के, खोलों का अध्ययन जो होता है मैलेकोलॉजी होता है। उसका यस सर, इकिथियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इथियोलॉजी मछली ये का बहुत अध्ययन, मछली का पूछता सर, है। ये तो संरचना का नहीं अध्ययन, नहीं, इकिथियोलॉजी अरे मतलब मत्स्य मछली का, पालन मछली सर, का, मछली पालन, बिल्कुल, ठीक है। पालन यस नहीं, उसमें सर, कल्चर लगेगा, ये लॉजी है, अध्ययन होगा, ठीक है, कल्चर हो जाएगा ना यस कल्चर हो सर, जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। सर्पेटोलॉजी पालन, किसका अध्ययन है? सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन, सर्पों का, सर्पों का अध्ययन, ओपियोलॉजी भी सर, पढ़े थे कहीं पे सांप का, यस ठीक है, सर, ओपियो भी हाँ, पढ़े थे। ऑफियो का भी, ऑफियो भी होता है, सही बोल रहे हैं आप, हाँ, ठीक है। उसके बाद जाएंगे कि सर्पेटोलॉजी तो हो गया। हर्पेटोलॉजी किसका होता है? हर्पेटोलॉजी ये उभयचर रह रेप्टाइल्स, जाएंगे इसमें, और बिल्कुल, उभयचर और सरीसृप दोनों, बिल्कुल, उभयचर और यस सर, सरीसृप तथा सरीसृप का दोनों का, ठीक है। और एंथियोलॉजी किसका? और एंथियोलॉजी ऑर्निथोलॉजी पक्षी का, पक्षी का है, पक्षियों का, पक्षी का, ठीक है। एक होता है डर्मेटोलॉजी किसका? डर्मेटोलॉजी त्वचा, त्वचा, त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन, ये तो त्वचा का उसके बाद बात समझ करेंगे आगे, लिया, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे। तो त्वचा तथा इसके यस रोगों का सर, अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे ट्रोफोलॉजी किसका अध्ययन होता है? न्यूट्रिशन से पोषण एवं पोषण बहुत विधियों सुंदर, का ठीक है, अध्ययन, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे टेटोलॉजी। टेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो क्या बताएंगे? उपास्थि लक्षण, उपार्जित लक्षणों बिल्कुल, का अध्ययन, टेटोलॉजी तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो होता है टेटोलॉजी होता है, ठीक है। थोड़ा सा और भी है, उसके बाद करते हैं। आवाज किनका एक हो रहा, बंद कीजिएगा जरा। में आप देखेंगे यहाँ पे एपी कल्चर, अब कल्चर में आते हैं, ठीक है। कल्चर किसका अध्ययन है तो बताइए, कल्चर
एपीकल्चर मधुमक्खी का एपीकल्चर, बिल्कुल ठीक है, ये पालन होता है, मधुमक्खी सॉरी पालन। कल पालन होता है। मधुमक्खी पालन जो होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। उसका और एक होता है एवीकल्चर होता है। एवीकल्चर किसका होता है? पक्षी का पालन। बिल्कुल ठीक है, पक्षी पालन होता है, एवीकल्चर होता है। ठीक है, ध्यान रखो। उसके बाद एक्वाकल्चर किसका होता है? एक्वाकल्चर, एक्वा से पता चल रहा जलीय है जीवों का संवर्धन। बहुत सुंदर, जलीय जीवों का संवर्धन जो होता है एक्वा कल्चर होता है। उसका एल्गा कल्चर किसका होता है? एल्गा कल्चर एलगी शैवालों शैवाल की- का। शैवालों की शैवालों कृषि की जाती है। ठीक है, एल्गा कल्चर जो है ना आपके एक्वा कल्चर का ही पार्ट है, क्योंकि सवाल किसका पार्ट है तो आपके एक्वा का पार्ट है। ठीक है, पीसी कल्चर किसका अध्ययन होता है? पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। इसी बिल्कुल। तो पीसी कल्चर की बात करेंगे, ध्यान में रखना, मत्स्य पालन। ठीक है, एग्रीकल्चर किसका अध्ययन? एग्रीकल्चर कृषि, फसल पशुपालन तथा संवर्धन। कृषि। कृषि से संबंधित। ठीक है, सेरीकल्चर किसका है? सेरीकल्चर रेशम। सेरीकल्चर रेशम। रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। ठीक है, सिल्वीकल्चर किसका है? सिल्वीकल्चर काष्ठीय रेशम पेड़ों कीट का वगैरह। संवर्धन। वन संवर्धन, सिल्वीकल्चर। वन बहुत सुंदर। ठीक है, संवर्धन। बिल्कुल ठीक है। हाँ, काष्ठीय भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी होता है, काष्ठीय संवर्धन भी होता है। स्पांजी कल्चर किसका स्थान है? स्पांजी कल्चर, स्पंज का संवर्धन। बिल्कुल ठीक है, स्पंजों स्पंज का? का संवर्धन है। फ्लोरिकल्चर किसका? फ्लोरिकल्चर फूलों की फूलों खेती। फूल की से? खेती। फूलों का, बहुत सुंदर फूल बेहतरीन से। बताया। ठीक है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती आपको कहती है। ठीक है, ओलेरिकल्चर किसका? ओलेरिकल्चर यस, सब्जियों ये की। ठीक है, सब्जियों बहुत से सुंदर। ठीक होता है, है सर, सब्जियों की सारी कृषि। ठीक सब्जी की है, कृषि। अर्बोरिकल्चर किसका? अर्बोरिकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों का। ये वृक्षों वृक्ष और तथा झाड़ी झाड़ियों और की कृषि। बहुत सुंदर। हॉर्टिकल्चर किसका? हॉर्टिकल्चर यस, फूलों फलों ये फूल सब्जियों फल मसालों सब्जी की तीनों आ खेती से। जाएगा इसमें, मसाला बिल्कुल वगैरह। ठीक है। हॉर्टिकल्चर में सारे आते हैं, फूल आते हैं, फूलों आते हैं, फलों आते हैं, सब्जी में मसाल सारे के सारे आते हैं। ठीक है, यस हॉर्टिकल्चर में मुख्यतः बागवानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर क्या होगा? बागवानी। ठीक है, यस। ध्यान में रखेंगे। बागवानी सही बोल रहा हूँ ना? बागवानी ही होते हैं ना? सही है। हाँ, मिला ठीक है, जुला कोई हुआ। चले यस सर, चले हाँ राइट है। पोमोलॉजी बताइए, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का पोमोलॉजी अध्ययन। बताइए। फलों बिल्कुल, का हो। पोमोलॉजी की बात करेंगे, फलों की कृषि। बहुत सुंदर। फलों का एग्रोनॉमी है। बताइए किसका? एग्रोनॉमी, यस सर, एग्रोनॉमी मतलब फसल कृषि का, से। फसल की खेती। फसल का। एग्रोनॉमी की बात करेंगे तो फसल से संबंधित फसल है। से। अब पोमोलॉजी फल से संबंधित है। हाँ, वर्मी एग्री कल्चर किससे मतलब, हाँ, संबंधित है? बताइए एग्रीकल्चर जरा। फूल से। वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन मतलब केचुआ वृद्धि हेतु वर्मी कल्चर। वर्म्स के लिए। आपने बेहतरीन बताया। ठीक है, ये कृषि केचुआ हो उत्पाद, जाएगा, हाँ सिंपल में ठीक है, केचुआ केचुआ, बोल सकते केचुआ हैं। पालन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ओस्ट्री कल्चर बताइए किससे? ओस्ट्री कल्चर, हाँ, केचुआ का पालन बोलते हैं। ओस्ट्री कल्चर, केचुआ नहीं। इसमें क्या होता है बताइए? सीप होता है। पौष्टिक ठीक है, व्यापार हेतु बिल्कुल ठीक है, सीधे बिल्कुल सीधे नहीं, कृत्रिम सीप प्रजनन। व्यापार होते सीपों सीप, सीपों में कृत्रिम सीप प्रजनन जो में। करवा दे उसको ओस्ट्री कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ओलेरी कल्चर क्या होता है? ओलेरी कल्चर तेल आता है यस, ना इसका, सीप का खेती होता है ना, उत्पादन, जैतून का। संरक्षण और व्यापार। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ऑलिव हेली मिस कल्चर जैतून बताइए। होता ही है। बिल्कुल, तेल भी आता है। ऑलिव ठीक है, मिस जैतून जैतून वो होता है लाइफ इसमें। टेल। आवाज नहीं जा रही है आप तक, रिपीट आ रहा है आपका बात, हेली कट का कर जो आइए एक बार। ठीक, घोंघा हो जाएगा सर। हल्का मैम। अच्छा ठीक है सर। आवाज आपकी वो आ रही है। ठीक है, चलिए बात करें ओलेरी कल्चर होगा। हेली कल्चर बताइए। घोंघा का अध्ययन। ये घोंघे का अध्ययन बिल्कुल, संवर्धन। घोंघा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बीटी संवर्धन। कल्चर बताए। बीटी कल्चर, अंगूर, ये अंगूर उत्पादन से विटीकल्चर रिलेटेड अंगूर। है। बिल्कुल बीटी कल्चर में क्या आ जाएगा? अंगूर उत्पादन। ठीक है, मेरी कल्चर बताइए। मेरी कल्चर, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। बहुत से मानव उपयोग होती है समुद्री जीवों का, मतलब संवर्धन जो किसमें आएगा? तो मेरी कल्चर में आएगा। ठीक है, मोरी कल्चर क्या होता है? मोरी कल्चर एक मेरी है, मोरी है। ठीक है, ध्यान में इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मोरी मतलब मोरी में मलबेरी, शहतूत। शहतूत की खेती। ठीक है, मोरी मतलब क्या होता है? मोरी ये कल्चर में शहतूत में हो शहतूत होता जाता है। है ठीक है, इसमें, सही बात। ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स शहतूत में। मृदा विहीन मतलब मिट्टी के इसमें बिना ना सर वो बिना है, मिट्टी के पौधों को उगाना होता है, बिना मिट्टी बहुत के सुंदर पौधे था को इस। उगाएंगे ना ठीक है, जल हाइड्रोफोनिक्स में, भी बोलते मतलब हैं, वैसे बोल सकते एयरोफोनिक्स भी हैं। बोलते हैं। ठीक है, और उसको एयरो कल्चर भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, मृदा विहीन मतलब पादप का संवर्धन करना। ठीक है, ध्यान एक रखिएगा। एक ठीक है, होता है उसमें आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, ये सर। उसका बताइए सिट्री कल्चर क्या होता है? सिट्री किसका एग्जाम्पल क्या होगा हाइड्रोपोनिक्स का? ये देखिए, ये क्या हो सकता है? हाइड्रा होगा क्या? हाइड्रोपोनिक्स का हो सकता है। हम
हाइड्रा जो पेड़ सर होता ये है हो जाता हाइड्रोपोनिक है, है। एलोवेरा लगाते हैं ना सर, एलोवेरा जो पानी में अच्छा। बोतल में कर, हम्म। वो तो लेदा भी ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे क्या चलेंगे तो आगे देखेंगे आपका है सिटी कल्चर है, बताइए सिटी कल्चर। सिट्री मतलब सिट्रस खट्टे फ्रूट फलों के का अध्ययन। सिट्रिक अध्ययन खट्टा नहीं, फल, संवर्धन। खट्टा वेजी फल कल्चर होता के है, वेजी उत्पादन। कल्चर क्या होता है, वेजी कल्चर, वेजी कल्चर ये सब्जी सम्मिलित होता है। ये सब्जी किस प्रकार का सब्जी, तो मुख्यतः आप देखेंगे तो बात करें किस प्रकार के, तो जल वाले सब्जियों की कृषि जिसमें मतलब कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। आप देखेंगे जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या बताएंगे, आते ऑप्शन में जंतु विज्ञान का जूलॉजी। अध्ययन। तो जंतु जीरो विज्ञान का जीव अध्ययन और जो होता है, ठीक है, जीवित एवं मृत जीव जानवरों दर्शन दोनों का मतलब अध्ययन जो और होता में है दोनों जूलॉजी, प्रकार ठीक का है, तो सी हो जाएगा। दोनों आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखेंगे जंतु सी विज्ञान हो के जाएगा। अंतर्गत जीवित, ठीक है। मेरी आवाज नहीं जाती क्या अब तक, आ रही आ रही। नहीं नहीं इनको बोल रहे हैं, अलका को बोल रहे, जाती नहीं आवाज। कैसे पता चलेगा कि आंसर बोल रहे हैं? ज्यादा ही आवाज आ रही है, अब ज्यादा जोर मत करना सर, नहीं तो कान खराब हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम कम कर लो, ठीक है। जंतु विज्ञान की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान के क्या है, प्रमुख शाखा है, जिसके जनक मतलब कौन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। विज्ञान के दार्शनिक थे अरस्तु। ग्रीक अरस्तु दार्शनिक थे सर। ग्रीस का, ग्रीक थे। ग्रीस का। बिल्कुल यूनान या फिर ग्रीक के दार्शनिक थे। आप चलिए इसको मिलाइए, किसको किधर मिलाइएगा, मिलाइए तो आंसर दिख रहा है, बिना आंसर देखे पक्षियों को मिला देंगे 3 नंबर से, सर नहीं ऑर्निथोलॉजी, दिख रहा है। वंशानुगति, ठीक है जेनेटिक्स, चलिए, पर्यावरण हो जाएगा इकोलॉजी, जीवाश्म हो ठीक जाएगा है, पेलियोबायोलॉजी। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब आंसर कौन हो जाएगा आपके हिसाब से, बी। ए का 3, एक ही को है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंछी वाला जाएगा ऑर्निथोलॉजी में, वंशागणित जाएगा जेनेटिक्स में, पर्यावरण जाएगा पैलियोबायोलॉजी में, और जीवाश्म किसमें जाएगा, इकोलॉजी में, ठीक है। ध्यान में, सॉरी, पर्यावरण जाएगा इकोलॉजी में, और जीवाश्म किसमें जाएगा, तो आपका पैलियोबायोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे मिलाए हुए पंछी और ऑर्निथोलॉजी, वंशागति किसमें हो जाएगा, जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स। पर्यावरण इकोलॉजी में, और जीवाश्म की बात करें पेलियोबायोलॉजी, ठीक है। चलिए फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, द इजीएस्ट प्रश्न बताइए, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, होमोलॉजी है, लोरी का बिल्कुल क्या बोलते एंथ्रोलॉजी, हैं, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोलॉजी एंथ्रोलॉजी। जो होता है आपका फूलों का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फेनोलॉजी किसका अध्ययन था, तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन जो है फेनोलॉजी है। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं, फूलों का अध्ययन बोलते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी की बात करें घास से संबंधित अध्ययन है। घास और का। पेलेनियोलॉजी की बात करें विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन जो है पेलेनियोलॉजी है, ठीक है। आप कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं, बताइए कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को, एंटोमोलॉजी। बहुत सुंदर बेहतरीन बता। एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को होता है। तो कुछ इसमें अध्ययन और दिया हो, जैसे इकिथियोलॉजी, इकिथियोलॉजी किसका होता है, एक्सियोलॉजी पक्षी, ये मछली मत्स्य संरचना, कायिक कायिक इत्यादि का अध्ययन होता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी कीट का बहुत है। सुंदर, कीटों का बात करेंगे तो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक है। पैरासिटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, पैरासिटोलॉजी परजीवियों का, परजीवी, परजीवी जीवों का अध्ययन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैलोकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, मैलोकोलॉजी मोलस्का, मोलस्का, फूलों का मतलब अध्ययन जो होता है मैलोकोलॉजी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय का महत्वपूर्ण आंकड़ों के संबंधित है, ठीक है, तो कौन सा बताइए, तो उसको जनख्यांकी बोलेंगे, क्या बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे, जनख्यांकी बोलेंगे, ठीक है। देखेंगे डेमोग्राफी जिसको कहते हैं के अंतर्गत जनसंख्या में मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्व उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण में बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी का, जैसे जन्म हो गया, दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, क्षेत्रीय संरचना और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक के परिणात्मक, ठीक है, दोनों ही पक्षों का अध्ययन में विश्लेषण होता है, ठीक है। 6वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथनोलॉजी कहते हैं, इथनोग्राफी बोलते हैं, इथोलॉजी कहते हैं, एथिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इथनोलॉजी, बिल्कुल इथनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो इथनोलॉजी क्या होता है, तो विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन के इथनोलॉजी कहते हैं। एक इथनोग्राफी होता है, तो इथनोग्राफी में क्या होता है, क्या बताएंगे, इथनोग्राफी, तो इथनोग्राफी में क्या होता है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इथनोग्राफी कहलाता है, ठीक है। उसका इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या होता है, इथोलॉजी
बहुत इथोलॉजी की बात करें, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो होता है इथोलॉजी होता है, ठीक है। मानव के साथ सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक इथिक्स होता है, इसका पेपर यूपीएससी में होता है, इसका मतलब क्या होता है इथिक्स का मतलब? का मतलब कल्चर होगा, एथिक्स का मतलब नहीं नहीं, इथिक्स का मतलब होता है, क्या होता है, नैतिक आचार, ठीक है। नैतिक आचार, मोरल कैरेक्टर जो बोलते हैं, या फिर कर्तव्य की बात करें तो उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है, ठीक है। जो कि किससे करवाया जाता है तो पता है, यूपीएससी के छात्र को मतलब देना होता है ना, ये पेपर देना होता है ना, इथिक्स का एक पेपर होता है ना, पता ही होगा। चलिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आप देखें, जैविक जगत में होने वाले, ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन को, ठीक है, इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं उसको? बहुत सुंदर, तो इसको क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने वालों को बायोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो बायोनिक्स हो गया। एक बायोमिक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, जीवधारी और उनके वातावरण के साथ का संबंध क्या है, बायोमिक्स होता है। बायोनोमी की बात करें, बायोनोमी क्या होता है, जीवन के नियमों का अध्ययन का बायोनोमी कहते हैं। एक बायोमेट्री होता है, गणित एवं संख्यांकी, ठीक है, तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो होता है, क्या होता है, तो बायोमेट्री होता है, ठीक है। आप देखिए पैलियो वनस्पति, ठीक है, पैलियो वनस्पति की बात करेंगे, तो पैलियो वनस्पति के बारे में बात करते हैं, किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं पैलियो वनस्पति का, बताइए तो? पादप जीवाश्म। ठीक है, तो पैलियो वनस्पति की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पैलियो वनस्पति की जंतु जीवाश्म का अध्ययन नहीं होता, शैवाल का अध्ययन और फफूंदी का नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे पैलियो वनस्पति किसका था, पादप जीवाश्मों का अध्ययन, फॉजिल प्लांट्स का अध्ययन के क्या बोलते हैं, तो पैलियो वनस्पति बोलते हैं। और कैसे फॉजिल्स बनेगा कैसे, जो लाखों वर्ष बर्फ, लाखों वर्ष पूर्व, ठीक है, बर्फ, मिट्टी इत्यादि नीचे किसी, ठीक है, प्राकृतिक घटना के कारण दब गए, उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में होती है, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किनको बोलते हैं? बीरबल साहनी। बिल्कुल, बीरबल साहनी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, बीरबल साहनी को बोलते हैं। पैलियो वनस्पति के पिता किनको बोलते हैं, ठीक है, बीरबल साहनी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं, तो क्या बताएंगे, रेशम कीट पालन? बिल्कुल, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन, ठीक है। एपी कल्चर किसका पालन होता है, तो क्या बताएंगे, एपी कल्चर? कल्चर किसका होता है बताइए जरा, हॉर्टिकल्चर, रिवीजन हो रहा है, बागवानी, बागवानी, बहुत सुंदर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये सेरीकल्चर किसका होगा, सेरीकल्चर? ये तो कच्चे रेशम का। बताएंगे फ्लोरिकल्चर? ये भी तो फूलों का ही। क्यों किया जाता है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, ठीक है। चले इसको मिलाइए जरा, इसको मिलाइए, तो फूलों की खेती क्या होगा, फूलों की खेती? बिल्कुल, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, ध्यान, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती क्या होगा, एग्रोनॉमी। चलिए हॉर्टी, सब्जियों की खेती क्या होगा, सब्जियों की खेती? खेती ऑलरिकल्चर में केवल सब्जी, लेकिन ऐसे अगर हॉर्टिकल्चर भी रहेगा ना, सब्जी आ जाता है, फल आ जाता है, ठीक है, सब आता है इसमें, ठीक है। बागवानी में ही हॉर्टिकल्चर होता है, बागवानी में हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा, तो फूलों की, फलों की खेती पोमोलॉजी, सब्जी की खेती ओलेरिकल्चर, उसके बाद बात करेंगे क्या, फूलों की कृषि की बात करेंगे फ्लोरिकल्चर, सारे के सारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है, ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जो होता है फूलों सब्जियों की खेती नहीं है, सब्जियों की खेती में क्या आ जाएगा, ओलेरी आ जाएगा, ठीक है, ओलेरी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी होता है जिसमें सारे आते हैं, ठीक है। चलिए आप चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, सब्जी के लिए काम करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सब्जी के लिए काम करने वाले पौधे के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं, या फिर बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, फिर ओलोरिकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्या ओलोरिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। बात करेंगे निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए तो, एपीकल्चर मधुमक्खी सही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे सेरीकल्चर का सिल्क वर्म सही है, बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे पीसी कल्चर का लाख का कीड़ा सही है, नहीं सर, मछली गलत है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का फूल सही है सर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो पीसी कल्चर गलत है, बाकी ये और ये जो है आपका सही है। पीसी कल्चर का पालन मछली पालन से संबंधित है,
बाकी सारे के सारे प्रश्न जो है सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? ठीक है, शब्द और अर्थ में। ठीक है, लेक्सियोग्राफी, ठीक है, शब्दकोश का संकलन होता है लेक्सियोग्राफी में। यस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिलोलॉजी में डाक टिकों का संग्रह होगा, फिलोलॉजी में गलत है। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, एंटोमोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन होता है, एंटोमोलॉजी नहीं, में। ये कीट वाला है, कीटों का। में बात करें, कीट पतंगों का अध्ययन होता है आइकनोग्राफी में। नहीं, ये तो आइकन है, नहीं तो होता। फिर ठीक आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। चित्रकला। तो इसमें बात करेंगे कि कौन सा सुमेलित है, तो केवल ये लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन जो है सुमेलित है। बाकी फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का अध्ययन होगा। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होगा। आइकनोलॉजी में आइकन का मतलब प्रतिमा या फिर प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन होगा। ठीक है, इतना आपको याद करना है। लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे? ऊपर अभी जस्ट क्वेश्चन है, बताइए लेक्सियोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश। आपका लेक्सियोग्राफी का संबंध है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है बीटी कल्चर के द्वारा? अंगूर का। बिल्कुल, अंगूर जो उत्पादित जो होता है बीटी कल्चर के द्वारा होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलेंगे बीटी कल्चर में अंगूरों के उत्पादन, उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा। ठीक है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों के वृद्धि करने का, नहीं, कीटों का वृद्धि करने के विज्ञान को क्या बोलते हैं? कीट संवर्धन कहते हैं। जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान, केचुआ के कृषकों का मित्र कहते हैं, भूमि की आंत कहा जाता है। ठीक है, तो कृषक का मित्र जानते हैं, तो भूमि के आंत और पॉपुलर कम है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, केचुआ खाद का प्रयोग की बात करेंगे तो वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों के भरपूर एवं उत्तम जैविक है। ठीक है, तो ये भी आप क्या करेंगे, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, वर्मी कर्चित में प्रयुक्त जो वर्म जो होता है, मतलब जो कीड़ा जो होता है, उसको कौन सा कीड़ा का प्रयोग होता है? ठीक है, तो सिल्क वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिल्क वर्म। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिल्क वर्म। वर्मी कंपोस्ट में सिल्क वर्म कैसे आ जाएगा? वर्मी कल्चर है। ठीक है, वर्मी कल्चर है, सॉरी वर्मी कल्चर की बात हो रही है। ठीक है, वर्म हो जाएगा सर। वर्मी कल्चर केचुआ, वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर केचुआ पालन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या फिर केचुआ पालन भी करते हैं। केचुआओं के मल से तैयार खाद ही मतलब क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ठीक है, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होता है। जेरोंटोलॉजी किसके से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी तो क्या बताएंगे? सर वृद्धावस्था से, वृद्धों से संबंधित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स की बात करेंगे, किसका अध्ययन है? बिल्कुल ठीक है, अनुवांशिक और चिराग का अध्ययन जो है जेनेटिक्स है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय से क्या क्या करने की विद्या है? ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन विषय से क्या प्राप्त करने की विद्या कहते हैं? क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, तो क्या बताएंगे इसका? बहुत सुंदर, इसको क्या होता है? तो जेनेटोलॉजी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे जीन, बात करेंगे जीन की बात करेंगे, जिसको जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, पैडोलॉजी में किस निम्न वैज्ञानिक अध्ययन? पैडोलॉजी में ये तो मिट्टी का। बिल्कुल, मिट्टी का अध्ययन जो आपका पैडोलॉजी में है। ठीक है, ध्यान रखें, मिट्टी के अध्ययन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, उसके बाद अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन सुंदर, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ओरोलॉजी में तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, पर्वतों का अध्ययन होता है ओरोलॉजी में। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको ये बताना सेरोलॉजी में किसका अध्ययन? सेरोलॉजी में सेरोलॉजी का अध्ययन, सीरम का अध्ययन। ठीक है, जियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो होता है जियोलॉजी होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए। उसके बाद के हड्डियों के पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो क्या बताएंगे? ऑस्टियोलॉजी। बहुत सुंदर, ध्यान में, ऑस्टियोलॉजी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्पों के विषय के बारे में जानकारी आपको किसमें मिलता है? सर्पेटोलॉजी में। किसमें मिलता है? सर्पेटोलॉजी में होता है। ठीक है, निम्न में से बेमेल शब्द ज्ञात करना। एक ओपियोलॉजी भी होता है। ठीक, इक्तियोलॉजी में मछली होता है। ठीक है, इक्तियोलॉजी में मछली होता है, और एंथियोलॉजी में पंछी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हर्पेटोलॉजी में क्या होता है? हर्पेटोलॉजी की बात करें उसमें उभयचर आता है। ठीक है, सर्पेटोलॉजी में क्या आता है? सांप आता है। ओपियोलॉजी में बात करें उसमें भी मतलब क्या होता है? सांप ही आता है। ठीक है, चलिए निम्न में से बेमोल को ज्ञात कीजिए, कौन सा बेमेल है? ठीक है, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी,
पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी, कौन सा इसमें बेमेल है? ठीक है, साइकोलॉजी। बहुत सुंदर। तो साइकोलॉजी जो है इसमें बेमेल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स में बताइए जरा। बिना पानी का क्या कहता है, बिना मिट्टी का पौधा उगाना पहला हो जाएगा। मतलब का संवर्धन जो था हाइड्रोपोनिक्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे तो यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर जो है जैव विकास जो है आपका शुरू हो रहा है। दूसरा चैप्टर है ना ये? जी सर। जी देखेंगे और बारी बारी से सारा चैप्टर करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।